वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। बोले, दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। मैं खुद भी कैंसर जैसे मौसी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। मज़ीद कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ की बात है। Really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil. Gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. There cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. Therefore, I'd like to comment your great efforts and like to encourage you to do more. Take faster steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला आवाम करें। एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सियासत में हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि क्या इकदाम उठाएं। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। भी इनिंग्स की बात है, ये तो अवाम फैसले करेंगे। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाए ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। उसमें हुकूमती जमातें, हुकूमत के साथी वाले जमातें को भी एक किरदार अदा करना पड़ेगा कि ये इंतहा PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए और इसका असर पूरे मुल्क की सियासत पे भी, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत पे भी मुस्बत होगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के कि उन्होंने अपना वफ़द कल भेजा। इसके अलावा ना कोई सियासी बात हुआ, ना कोई और बात हुई। मुफ़ाहमत की सियासत है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़लसफ़ा ज़रूर है, मगर सबसे बड़ा किरदार इस पे अमल दरामद करने का सदर ज़रदारी के पास। मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि सदर ज़रदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। 22 साल अवैस को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा मोटरसाइकिल सवार नौजवान नौकरी पर जाने के लिए घर से निकला था। पतंग की डोर फिरने से ओवैस का गला मुतासर हुआ। इस पर मजीद बात करने के लिए हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, बताइएगा इस मामले पर, इस वाक़े पर। देखिए, एक तरफ पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की इजाजत दी और इस हवाले से जो है 6, 7, 8 फरवरी को बसंत मनाने का फैसला किया गया है। तो दूसरी जानिब जो है जो गैर कानूनी तौर पर जो है वो पतंगबाजी मुख्तलिफ जगहों पर हो रही थी, जिसकी वजह से गले में डोर फिरने के वाक़यात कम न हो सके और ग्रीन टाउन में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी हुआ। 22 साल के अवैस को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है वो नोटिस दिया है और जख्मी होने का और इस हवाले से लाहौर बिलाल सदीक कमियाने से पूरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी तरह अगर देखा जाए तो 22 साल जो अवैस है ग्रीन टाउन वहाँ पर। ठीक है हसन, आप हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
और बलूचिस्तान के जिले कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए, जबकि कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, जफर हाशमी इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। जफर, अपडेट कीजिएगा इस ऑपरेशन पर। जी, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला कल्लात बलूचिस्तान जो है वहाँ पर ये भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर ये ऑपरेशन जो है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। और इस दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 4 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इन हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ये दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस थे और इलाके में किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है। और ठीक है, क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? मोतबर आलमी जरीदों के तर्जयकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। पाकिस्तान ने वाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से आर्टिकल में बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से आर्टिकल में बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मुहर सब्त कर दी है। द टेलीग्राफ ने लिखा, एबी गेट हमले के मुलजिम की अमरीका हवाले की ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन में भारत की शदीद के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई है। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गई हैं। द टेलीग्राफ के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना गैर मामूली सिफारती इक़दाम साबित हुआ। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं बल्कि ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। व्हाइट हाउस की काउंटर टेररिज्म तरजीहात ने दाइश खुरासान का कमांडर जाफर नुमाया हदफ था, जिसको गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद अमरीका रवाना कर दिया गया। सीनियर पाकिस्तानी अहदेदार के मुताबिक यही लम्हा पाक अमरीका ताल्लुकात में तब्दीली की अलामत बना, जबकि साबिक अमरीकी अहदेदार ने इसे पाकिस्तान की संजीदा नीयत का ताकतवर इशारा करार दिया। द टेलीग्राफ के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा हकीकी सतह पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, व्हाइट हाउस को गैर रवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से निजी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल ने ट्रंप को कैसे गर्विदा किया। द टेलीग्राफ ने खुले अल्फाज में बताया कि ट्रंप मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ करते रहे। गजा सीज फायर मौके पर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ वस्ता में मौसर और जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। द टेलीग्राफ ने लिखा, जीसीसी ममालिक से कुर्बत और ईरान से मुतवाज़न ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए सिफारती प्लस बने। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अहम मादनियात के मसले का अमली हल पेश किया। सितंबर में $6 खरब मालियत के मादनी ज़खायर पर पाक अमेरिका ताउन का MOU साइन होना बड़ा आलमी सरप्राइज बना। पाकिस्तान के मौसर सिफारतकारी ने वाशिंगटन में इसे दोबारा मरकजी हैसियत दिला दी। और रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। बानी ने नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया। हमारे पास कत्ल के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहां किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। हाँ, और किस दिन मारा? जिस दिन
तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। ये केस चल रहा था, चूंकि 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे, उसने ये सारा ड्रामा करके। और ये कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए, तकिए के नीचे से, गद्दे के नीचे। भाई पकड़े गए ना, 6000 दरहम, 6000 पाउंड नहीं थे। खामोशी से उसकी बीवी की अगर किसी ने कह भी दिया था, और उससे तो कहा भी नहीं था। अब वो लाश लेकर ड्रामा शुरू हो गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सोशल मीडिया पर तबसरा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि माशाल्लाह स्ट्रीट मूवमेंट कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रही थी। दिन की रोशनी में पोल खुल गया, इनको कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला, बस बहुत सैर कर ली। पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब वापस तशरीफ़ ले जाएँ। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सैर हो गई, अब जाएँ, लाहौर को सुख का सांस लेने दें। प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, वापस जाकर उनकी भी सुन लें। उधर एबटाबाद गलियात के विलेज काउंसिल चहान के जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने जंगलात के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवा के बायस आग फैलने लगी। माहिदीन का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए हैं। तो एबटाबाद गलियात के विलेज काउंसिल चहान के जंगलात में आग भड़क उठी है।